जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो फार रेड ऑरेंज रेड जो लाइट होती है वो किस तरह से फ्लावरिंग्स पे है ना अफेक्ट करती है। तो ये चीजें अभी हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोग ने फोटो पीरियडिज्म को ही पढ़ा था। उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से शॉर्ट डे प्लांट को कैसे डिफाइन करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट को कैसे डिफाइन करेंगे, नाइट ब्रेक क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में भी आपने देखे थे। इस वीडियो के एंड पे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हो और हम लोग उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों आंसर आपका सही है या फिर गलत है। ठीक, तो ये भी वो क्वेश्चन है जो कि हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सब हम जो पढ़ रहे हैं वो किस आधार पे पढ़ रहे हैं कि लाइट आ रही है तो किस तरह से वो अफेक्ट कर रही है प्लांट को। तो अभी तक हम लोग ने बहुत बार टेंथ क्लास तक 11th क्लास तक पढ़ा हुआ है कि जो लाइट होती है वो क्या करती है। फोटो मतलब लाइट है ना, और ये लाइट क्या कर रही है? लाइट हम लोग यूज करते हैं किसे? फोटोसिंथेसिस में, है ना। फोटोसिंथेसिस में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक, लाइट को। लेकिन क्या इसके अलावा जो लाइट है कोई काम करती है? जैसे कि सीड जर्मिनेशन हो गया, है ना। क्या वो सीड को जर्मिनेट कराती है? या फिर वो फ्लावरिंग में हेल्प करती है ना। क्या वो फ्लावरिंग में हेल्प करती है? क्या वो स्टेम इलोंगेशन में मदद करती है? तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम लोगों ने पाए हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजों को अदर देन फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट किसी चीज में रिस्पॉन्स कर रही है जैसे कि इन सारी चीजों में, है ना, अलग अलग मॉर्फोजेनेसिस मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर में। मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो बाहर से दिख सकते हैं हम लोग कैरेक्टर्स। तो जो लाइट अगर इन सारे कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हम लोग ने पाया है फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हम लोग ने क्या पाया है कि जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है ना भाई, वो तीन अलग अलग फोटो पिगमेंट्स की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? फोटोसिंथेसिस अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? सही जवाब है ना, क्लोरोफिल। जिसने भी बोला उसका सही जवाब है, जिसने नहीं बोला आप इसको देख लो ना, क्लोरोफिल्स की वजह से होता है। वैसे ही फोटोमॉर्फोजेनेसिस किसकी वजह से होता है? इसके लिए हमारे पास तीन पिगमेंट्स हम लोग ने अभी तक पाए हैं। सबसे पहला पिगमेंट आप देखोगे फोटोट्रोपिन, ठीक है, फोटोट्रोपिन। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे फाइटोक्रोम, ठीक, फाइटोक्रोम। और तीसरी चीज हम लोग देखेंगे क्रोमो क्रिप्टो क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम स्पेशली ब्लू लाइट के लिए है। फाइटोक्रोम जैसे रेड लाइट, रेड और फार रेड की वजह से रिस्पॉन्स करता है ना। और फोटोट्रोपिन्स अलग अलग फोटो फिजियोलॉजीज में हेल्प करता है। इसका भी रेंज लगभग ब्लू लाइट की रेंज में ही होता है, ब्लू के करीब, है ना, 500 समथिंग के करीब। तो इन सब चीजों में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट ये फार रेड और रेड लाइट का इफेक्ट। फाइटोक्रोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ना भी नहीं सब चीजें ज्यादा। तो हम लोग बस डिस्कस करेंगे किस तरह से वो अफेक्ट करता है ना। अब इस वीडियो में हम लोग एंड में वर्नलाइजेशन भी पढ़ेंगे, तो वीडियो को एकदम ध्यान से समझते चले जाओ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सपोज हम लोग ने फाइटोक्रोम लिया, ठीक है।
फाइटोक्रोम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन फिलहाल तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स में से मतलब कोई भी मैं स्ट्रक्चर आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आपके क्लास 11 12 या नीट के लेवल को सारी चीजें जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइटोक्रोम में अलग अलग वेवलेंथ की वजह से उसमें अलग अलग बदलाव हो जाता है। जैसे कि आपके पास दो है वेवलेंथ, जैसे 666 वेवलेंथ पे कौन एब्जॉर्ब करता है? रेड, है ना, फाइटोक्रोम रेड। और 730 पे कौन लाइट एब्जॉर्ब करता है? फार रेड, है ना। कौन लाइट एब्जॉर्ब करता है? फाइटोक्रोम फार रेड, है ना। तो ये दो दो वेवलेंथ है जिसपे ये पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस पे होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पीआर को, अगर आप फाइटोक्रोम आर को अगर आप लाइट दे रहे हो किसमें? 666 की, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर में, ठीक है। और अगर आप इसको पीएफआर को कन्वर्ट कर 730 वेवलेंथ की लाइट दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है पीआर में। तो इसका कन्वर्ट होने या नहीं होने का क्या अर्थ है? कन्वर्ट होने या नहीं होने का अर्थ ये है कि अगर आप पीआर के फॉर्म में है कोई चीज, फाइटोक्रोम रेड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती है, ठीक है। फ्लावरिंग नहीं हो पाती, फ्लावरिंग नहीं हो पाती, इसका मतलब होता है कि मतलब और भी जो मॉर्फोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है वो नहीं होती। तो ये क्या, सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि ये इनएक्टिव रहता है, ठीक है। क्या रहता है? ये इनएक्टिव रहता है पीआर में, है ना। पीआर में ये क्या होता है? इनएक्टिव रहता है। लेकिन पीएफआर क्या होता है? ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव है। अगर आपने क्या किया कि फाइटोक्रोम को पीएफआर में बदल दिया है, तो वो क्या हो जाएगी? एक्टिव हो गई। एक्टिव हो जाने का अर्थ ये है कि वो सारे सारे मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज को करेगा, जैसे कि सीड जर्मिनेशन हो गया, या फिर फ्लावरिंग हो गया, लीफ आ गया, ये सब चीजें होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे वेवलेंथ कहाँ से निकलती है? ये सब फार रेड या फिर फाइटोक्रोम आर, ये सब मौजूद कहाँ है? ये सारी चीजें मौजूद होती है हमारे लीव्स में। याद रखना, ये सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड है? लीव्स से। तो कोई भी सिग्नल्स या स्टिमुलस आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? फाइटोक्रोम पे आ रहा है। और ये फाइटोक्रोम कहाँ पे मौजूद है? हमारा लीव्स पे मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट अब समझते हैं कि किस तरह से ये अफेक्ट करेगा फ्लावरिंग को, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि ये फार रेड या सिर्फ रेड क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट प्लांट लेते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट ना। तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या आपने जाना था? शॉर्ट डे प्लांट में एक बार मैं फिर से रिवाइज आपको करा दे रहा हूँ, मेरे पास स्लाइड्स हो गई तो फिर ठीक है। तो मेरे पास स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो हाँ, ये शॉर्ट डे का प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट में हम लोग ने क्या पढ़ा था? शॉर्ट डे प्लांट में हम लोग ने पढ़ा था कि देखो, अगर आप उसको क्रिटिकल डे लेंथ से अगर आप ज्यादा लाइट दे रहे हो, सॉरी क्रिटिकल डे लेंथ से अगर आप कम लाइट दे रहे हो, रोशनी दे रहे हो, तो उसमें फ्लावरिंग होगी शॉर्ट डे के लिए। शॉर्ट डे का मतलब क्या था कि आपका जो दिन होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, है ना। दिन क्या होगा? छोटा होगा, रात लंबी होगी। तो आपने ऐसे फ्लावर को बहुत देर तक अंधेरे में रखा, तो फ्लावर ने फ्लावरिंग कर दी, ठीक है। मतलब प्लांट ने फ्लावरिंग कर दी। दूसरे केस में आपने क्या किया कि अगर आपने उस प्लांट को उतने अंधेरे में नहीं रखा जितना उसको चाहिए, मतलब कि आपने उसको ज्यादा देर तक रोशनी में रखा है ना, ये दिख रहा है, ज्यादा देर तक आपने इसको रोशनी में रखा हुआ है, तो फिर वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। ऐसा समझो कि अगर आपको आपको 8 घंटे 9 घंटे सोने की आदत है और आपको 3 घंटे वो उठा दिया, मतलब सिर्फ 3 घंटे की आपने नींद ली, तो फिर आप खुश नहीं रह पाओगे, मतलब खिलोगे नहीं, है ना, फ्लावर की तरह। सेम वैसे ही केस है इसका। और यहाँ पे आपने क्या किया? नाइट ब्रेक किया है। नाइट ब्रेक मतलब कि आधी रात में जल्दी जल्दी आपको उठा दिया गया, तो आप सोए हुए थे आराम से, ठीक है, बहुत लंबे समय तक। लेकिन जैसे ही आपको बीच रात में क्या कर लाइट जला दी गई, तो आपकी नींद टूट गई, तो फ्लावरिंग नहीं हुई। मतलब क्या हुआ? मतलब आप खुश नहीं हुए, खिले नहीं, क्योंकि बीच रात में आपको उठा दिया। सेम वैसे ही प्लांट के साथ है। प्लांट की को कम से कम इतना देर तक अंधेरे में रखना जरूरी है, तभी जाके वो फ्लावरिंग करेगा। बट बीच में आपने क्या किया? नाइट ब्रेक किया। नाइट को ब्रेक कर दिया। कैसे? आपने आ, कोई फ्लैश लाइट जला दिया, बहुत
लाइट जला दी तो फिर उसको फ्लावरिंग के लिए मतलब उतना अंधेरा मिल नहीं पाया, तो वो नहीं कर पाएगा फ्लावरिंग। बहुत साधारण बात है, जो मैंने नींद वाला एग्जांपल दिया वो सूट करता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो ना, कि मान लो आपने यहाँ पे अब नेक्स्ट में इसकी डायग्राम को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो ना शॉर्ट डे प्लांट में, कि ये आपने लिया है, आपका ये प्लांट है। यहाँ पे ग्राफ हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल डे ये है, ये क्रिटिकल डे है, और इस क्रिटिकल डे में आपको क्या करना है, क्रिटिकल डे में आपको कम से कम इस क्रिटिकल डे के लिए आपको अंधेरा कितना रखना है, आपको अंधेरा क्रिटिकल डे से ज्यादा देर तक रखना है, ठीक है। ये मेरा ब्लैक वाला जो लाइन है अंधेरे के लिए है। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको रेड दे दिया ना। क्या कर दिया आपने उसको, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने उसको फाइटोक्रोम रेड, मतलब कि 666 वेवलेंथ दे दी। तो अब जैसे आप इसको 666 वेवलेंथ दोगे ना, तो मतलब फाइटोक्रोम आर रेड होगा, तो भाई यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है, फ्लावरिंग नहीं होगी। वैसे ही जैसे आप फिर इसके बाद से आप क्या करो, कि अब क्या करो कि अब इसको बदल के आप यहाँ पे आप दे दोगे कितना, इसको आप दे दो, इसको आपने दे दिया कितना, ये पी एफ आर है ना, फार रेट। जैसे ही आप फार रेट दोगे ना, पी आर आपने पहले दिया, फिर वापस आपने फार रेट दिया, तो जैसे वो फार रेट में पी एफ आर में जब की वेवलेंथ आपने दी ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लावर कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। आई बात समझ। अगेन अगर आप वापस उसको पी आर दोगे, तो फिर क्या होगा, अगर आप फिर से मान लो उसमें पी आर दे दे रहे हो, तो फिर क्या होगा बताओ तो, अपना कमेंट में आंसर दो भाई, कमेंट खाली खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक, बताओ। तो जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं बढ़ाऊंगा नहीं आगे। बताओ 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 जल्दी। चलो मैं बता देता हूँ, कमेंट तो मैं पढ़ नहीं रहा ना, मैं बाद में पढ़ लूंगा। तो देखो जैसे आपने यहाँ पे पीआर दिया ना उसको, तो जैसे आपने इसको पीआर दिया, प्यार नहीं दिया भाई, पीआर दिया है ना, फोटोक्रोम रेड दिया, तो फिर यहाँ पे फ्लावरिंग फिर से नहीं होगी, नो फ्लावर, कोई फूल नहीं खिलेगा चमन में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या नोटिस किया, कि जो लास्ट वाला जो आपने दिया है ना लाइट, जिस वेवलेंथ का, ठीक है, तो सीक्वेंस अगर आप किसी सीक्वेंस में फार रेड और रेड देते जा रहे हो, तो लास्ट वाला क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि फ्लावरिंग होगी कि नहीं। अगर लास्ट वाला आपने पीएफआर दिया है, अगर लास्ट वाला क्या दिया है, लास्ट वाला आपने पीएफआर दिया है, तो यहाँ पे फ्लावरिंग होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शॉर्ट डे प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्लावरिंग, यहाँ पे भाई फ्लावरिंग होगी अगर आपने लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में आपने सिर्फ रेड दिया, फार रेड नहीं, सॉरी, लास्ट में आपने क्या दिया, लास्ट में आपने सिर्फ रेड दिया है ना। तो अगर आपने लास्ट में रेड दिया है ना, तो फिर इसमें फ्लावरिंग, नो फ्लावरिंग, ठीक है, नो फ्लावरिंग। ये चीज आप कॉन्सेप्ट याद रख लेना। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कि बोलता है कि आपने लास्ट में बोल देगा एक बार आपने पीएफआर दिया है, फिर आपने फिर उसके बाद से उसको पीआर दिया, फिर उसको वापस आपने पीएफआर दिया, फिर आपने उसको लगातार पीआर दिया ना, लगातार भी पीआर दे सकते हो, तो फिर इसमें फ्लावरिंग हो कि नहीं। तो आपको क्या देखना है, लास्ट वाला देखना है, कि लास्ट में आपने क्या दिया, तो पीआर है, मतलब नो फ्लावर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग इसी में अब हम लोग समझेंगे लॉन्ग डे प्लांट में क्या दिक्कत है। देखो भाई कोई दिक्कत होती है तो लाइव क्लास तो कर नहीं रहे, तो इसलिए कमेंट में कर देना, ताकि मैं आपको वापस रिप्लाई कर पाऊँ, है ना। लॉन्ग डे प्लांट के केस में क्या होगा, लॉन्ग डे
प्लांट के केस में क्या होगा कि लॉन्ग डे प्लांट में आपने क्या देखा था, नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लॉन्ग डे प्लांट में, एक बार देख लो फिर से कि लॉन्ग डे प्लांट जो होता है ना, लॉन्ग डे प्लांट में आपको लंबे समय तक उसको धूप में रखना है, मतलब लाइट में रखना है, ठीक है। तो अगर जितना ज्यादा आप लाइट दोगे, क्रिटिकल डे से अगर आप ज्यादा लाइट दे रहे हो तो फिर वहां पे फ्लावरिंग होगी। लेकिन क्रिटिकल यहाँ पे हमारा, ये रहा हमारा क्रिटिकल, और यहाँ पे क्रिटिकल से आप क्या कर रहे हो, उतना लाइट भी नहीं दे रहे, क्रिटिकल तक भी लाइट नहीं दे रहे, उससे कम ही लाइट दे रहे हो, इतना ही लाइट दे रहे हो, तो फिर यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आपने क्या किया कि इसी केस में अगर आपने फ्लैश लाइट जला दिया बीच में, अंधेरा, अगर अंधेरे में आपने फ्लैश लाइट जला दिया तो फिर यहाँ पे फ्लावरिंग होगी, है ना। तो कि कोई बच्चे के मन में सवाल आ रहा हो कि सर आप नींद वाले एग्जाम्पल के हिसाब से बताओ। नींद वाले एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपको उठ के जाना था, क्या था आपको, आपको मतलब ज्यादा सोना नहीं है ना, आपको कुछ काम है जिसके लिए आपको क्रिटिकल डे इतना देर तक जगना जरूरी है, लेकिन आप उससे ज्यादा सो गए, है ना, क्रिटिकल से ज्यादा देर तक अंधेरे में सो गए, तो फिर आप खुश नहीं होगे ना, अरे काम में सो गए, छूट गया, तो देर विल बी नो फ्लावरिंग। इफ समवन इज वोक अप, है ना, वेक्ड अप, आस्क यू फॉर द वेकअप, तो यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाएगी। जैसे कि आप सोए हुए थे और आपको उठना था, लेकिन आप सो रहे थे, आप खुद से तो उठ नहीं पाओगे, गहरी नींद में हो, तो किसी ने लाइट जला दी, किसी ने बीच में लाइट जला दी, तो आप उठ गए, तो आप क्या बोलोगे उसको कि भाई थैंक यू यार, अच्छा हुआ कि तुमने जगा दिया, मैं अब अपना काम कर पाऊंगा, तो आप खुश हो जाओगे ना, लाइक ए फ्लावर। तो ये चीज है, आपको समझ में आ गई है ना। तो लॉन्ग डे प्लांट में पीआर और पीएफआर का क्या रोल है। लॉन्ग डे प्लांट में पीआर और पीएफआर का बहुत ही अजीबोगरीब रोल है कि अगर, अजीबोगरीब रोल होता है कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपने लिया टाइम और इसका एक क्रिटिकल आपने डे लाइट दिया, जैसे क्रिटिकल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ 10 घंटे का ना, 10 घंटे आपको लाइट में रखना था, लेकिन आपने उसको सिर्फ 4 ही घंटे रखा लाइट में, कितने घंटे, ये हमारा, यही हमारा है बस टाइम, यही आपने बस 4 घंटा रखा, है ना, 4 घंटा रखा, तो 4 घंटे में तो फ्लावरिंग नहीं होगी ना, कम से कम आपको 10 घंटे से ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे फ्लावर नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे नो फ्लावर। अब आपने क्या किया बीच में कि यहाँ पे पीआर दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे इसको, पीआर दे दिया, तो बीच में आपने उसको लाइट दे दिया ना, तो फिर क्या होगा, ये फ्लावर कर जाएगा, ये फ्लावरिंग कर जाएगा, ठीक है, टिक मतलब फ्लावरिंग हो जाएगा। फिर आपने क्या किया बीच में वापस, अब उसको पीएफआर दे दिया आपने, क्या दे दिया आपने बीच में उसको पीएफआर दे दिया, जैसे आपने पीएफआर दे दिया, पीआर के बाद से आपने पीएफआर दिया ना, फाइटोक्रोम फार रेड दिया, तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, है ना, आई बात समझ सकते हैं, यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी। तो सेम केस आप वैसे ही कर लेना कि जो लास्ट में अगर आपको दिया गया है लाइट, उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें फ्लावरिंग होगी नहीं, अगर आपने फिर से पीआर दे दिया तो वहां पे वापस फ्लावरिंग हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आती है। अब एक और बात की, एक एग्जांपल है एरबडोसिस, एक पौधा है ना, गूगल पे इसका फोटो देख लेना, ताकि आपको नाम के साथ याद हो जाएगा, पौधे को कभी भी देखोगे तो याद हो जाएगा। एरिबडोप्सिस, एरिबडोप्सिस जो है, ये ब्लू लाइट पे भी फ्लावरिंग दे देता है, ठीक है, ब्लू लाइट पे भी फ्लावरिंग दे देता है। तो ब्लू लाइट तो यहाँ पे हम हमारा फाइटोक्रोम का हिस्सा नहीं है, बट ब्लू लाइट पे दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो क्रिप्टोक्रोम जो है वो भी इन्वॉल्व होता है मोर्फोजेनेसिस में। तो सारी चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है, थोड़ी मिक्स रहती है, क्योंकि हमारे पूरा हम लोग का जो बॉडी है ना, सिर्फ एक ही एक्टिविटी पे नहीं है ना डिपेंडेंट, बहुत सारी एक्टिविटीज मिक्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एरोडोसिस में अगर ब्लू लाइट से भी फ्लावरिंग हो रही है, ये एडिशनल बता रहा हूँ आपको, याद रखने की मन करेगा तो याद रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्रिप्टोक्रोम जो है वो भी फ्लावरिंग में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, आई बस कुछ यहाँ तक सारी चीजें खत्म। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस आपका जो है, ये सब क्वेश्चंस है बाबू वाले, ये नीट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी वर्नलाइजेशन भी पढ़ना है, आप क्वेश्चन बता देता हूँ फिर वर्नलाइजेशन भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या फोटो पीरियडिज्म है। तो फोटो पीरियडिज्म इज
क्या है भाई, ग्रोथ ऑफ कर्वेचर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ऐसा है क्या? नहीं, कर्वेचर के बारे में तो नहीं पढ़ा। रिकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, नहीं ऐसा भी नहीं है ना। इफेक्ट ऑफ डे लेंथ एंड प्लांट ग्रोथ, है ना। तो इफेक्ट ऑफ डे लेंथ एंड प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये होता है। फोटो पीरियड इज किसके लिए? इफेक्ट ऑफ डे लेंथ एंड प्लांट ग्रोथ। तो ये दो ऑप्शंस आपको ज्यादा करेक्ट लग रहे होंगे, जैसे फ्लावरिंग प्लांट और इफेक्ट ऑफ डे लेंथ। तो ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के लिए ही नहीं है भाई, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ डे डे लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्लांट ग्रोथ पे, ये भी हो जाएगा, ठीक। ये मतलब ये हो जाएगा। फॉर शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या होगा? क्रिटिकल पीरियड इज लाइट, डार्क, अल्ट्रावायलेट। शॉर्ट डे के लिए क्या है? क्रिटिकल पीरियड क्या है भाई? आपका डार्क होगा ना, ठीक है। कि कम से कम कितना डार्क उसको रखना है। गार्नर के लिए, गार्नर अलर्ट है वर्कड ऑन, किस पे गार्नर अलर्ट ने काम किया था? मैरीलैंड मैमूथ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। तो इसमें से क्या है जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? वाटर इन फोटो पीरियड ही तो करेगा भाई। वाटर इन सॉइल, एसिडिटी, मतलब जो पढ़ रहे हो उसी पे टिक कर दो डायरेक्ट, नहीं सारे ऑप्शंस आप पढ़ लो एक बार अच्छे से। व्हेन द डार्क period of short day plant is interrupted by brief exposure of light, then the plant produce more flower. When the dark period of short day plant is interrupted by brief exposure of light, मतलब अगर आपने डार्क शॉर्ट डे प्लांट को बीच में लाइट जला दिया है ना इस तरह से, ये इसको इधर से, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया? पीआर दे दिया। तो पीआर दे दिया तो मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है पीआर देने को, लेकिन लाइट जला दी आपने बीच में, तो क्या होगा? प्रोड्यूस मोर फ्लावर, विल नॉट बियर एनी फ्लावर, टर्न इनटू लॉन्ग डे प्लांट, प्रोड्यूस फ्लावर इमीडिएटली। तो सही आंसर क्या है? विल नॉट बियर एनी फ्लावर, कोई फ्लावरिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। वर्नलाइजेशन के बारे में एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो वर्नलाइजेशन क्या है? एक कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग, वर्नलाइजेशन में क्या है? कोल्ड ट्रीटमेंट है। जैसे कि जो फ्लावरिंग के अलग अलग तरीके हैं, एक तो लाइट वाला भी हम लोग देख ही रहते हैं। तो अगर आप किसी भी प्लांट को, है ना, या फिर जैसे एक सीड लो, आपने क्या ले लिया? एक सीड ले लिया, उसको आपने अक्टूबर में डाला, ठीक है। क्या करते हैं? अक्टूबर में डाला, तो अक्टूबर से लेके उसको कितना समय लग जाएगा? बोया गेहूं की सीड को तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। जनवरी फरवरी में जाके वो फ्लावरिंग कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि इतना समय आप नहीं बिताना चाहते यार, नहीं इतना दिन तक आपके खेत में अगर आप गेहूं डाल के रखोगे तो खेत भी एंगेज रहेगा, कुछ ज्यादा फसल भी नहीं होगी। तो आप सोचते हो कि यार चलो दिसंबर अक्टूबर नवंबर तक हम लोग कोई और फसल लगा देते हैं, और जनवरी के बाद से दिसंबर मिड में, दिसंबर के एंड में आप कुछ और आप गेहूं लगा दो। तो उसके लिए आपने क्या किया ना कि आप उस बीज को, इस बीज को क्या करोगे? कोल्ड करोगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बर्फ में रख दिया ना, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे और इसको हम लोग लगभग लगभग कम टेम्परेचर पे उसको रखेंगे। जैसे ही आप इस टेम्परे उसको कोल्ड करके, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद से अगर आप उसको जनवरी के टाइम में अगर आप वो हो गया ना जनवरी में, या फिर एंड ऑफ दिसंबर में, तो फरवरी में डायरेक्टली आके वो फ्लावरिंग कर देगा, या फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन, है ना, वर्नलाइजेशन। आई बस समझ। तो cold treatment by which the flowering will be induced in a plant or a seed is called vernalization. सीड में कैसे फ्लावरिंग होगी? सीड डायरेक्टली फ्लावरिंग नहीं देगा, प्लांट बनेगा फिर फ्लावर देगा, ठीक है। जिब्रेलिन जो है, ये भी, जिब्रेलिन जो होता है ये भी फ्लावरिंग में मदद करता है। तो ये चीज आप याद रखोगे, ये भी फ्लावरिंग में मदद करेगा।
तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और एंड करते हैं कि सीड जर्मिनेशन में भी मदद करता है। ठीक है, एक और हार्मोन है जो सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, कमेंट करके भाई बताओ, और नहीं पता तो फिर कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए